जो सीटेट पास हैं उसको भी इस बहाली में, इस नियुक्ति में कंसीडर किया गया है। एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, जो सेंट्रल टेट क्वालिफाई हैं और झारखंड के अभ्यर्थी हैं उसको भी ये रिस्ट्रिक्शन है। झारखंड टेट पास नहीं कर पाए और वो सीटेट पास हैं, उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया है, उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। झारखंड टेट परीक्षा तो उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पहला एग्जाम जो भी हो झारखंड टेट का उसको पास करना होगा। झारखंड टेट निकालती है तो झारखंड टेट में उसको क्वालिफाई करना होगा। जो नियुक्ति है उसे खारिज कर दिया जाए। आज मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। हमारे साथ अधिवक्ता विशाल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा फैसला आया है झारखंड हाईकोर्ट का, पूरे फैसले में क्या है, क्या सीटेट के जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे उनकी मांग पर विचार विमर्श किया गया है? झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं उसको नियुक्ति में कंसीडर करने की बात झारखंड उच्च न्यायालय ने कही है। और जो पड़ोसी राज्य है जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार के लोग राज्य के लोग हैं, जो वहाँ के भी जो सीटेट पास हैं उसको भी इस बहाली में, इस नियुक्ति में कंसीडर किया गया है। साथ ही साथ उनको एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि 3 साल के अंदर अगर झारखंड सरकार झारखंड टेट निकालती है तो झारखंड टेट में उसको क्वालिफाई करना होगा। और आपको पहला चांस, मतलब अगर जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे नियुक्ति अप्रैल में हो जाती है और जून में झारखंड टेट का एग्ज़ाम होता है तो जून के झारखंड टेट के एग्ज़ाम में उसको पास होना होगा, नहीं तो फिर उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। मतलब 3 साल दिया जाएगा उन्हें? 3 साल तक के अंदर हो सकता है, 3 साल के अंदर तक के सरकार को इसको निकालनी है और पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें पास करना होगा। नहीं तो कभी पता चला कि 3 साल नहीं निकली अगर झारखंड टेट परीक्षा, तो उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं 3 साल के लिए कि भाई 3 साल तक है और पहला एग्ज़ाम हम देंगे ही नहीं, तीसरा एग्ज़ाम जो होगा तीसरा वर्ष में जो एग्ज़ाम होगा वो देंगे, वैसा भी नहीं। पहला एग्ज़ाम जो भी हो झारखंड टेट का उसको पास करना होगा। ये पूर्णतः विषय को लेकर है, चूँकि जो बाहर के भी लोग हैं या जो सेंट्रल टेट पास हैं उसमें संथाली भाषा या पंचपरगनिया भाषा या और ऐसे हो वगैरह जो जितने अन्य भाषा हैं उसको कंसीडर करने के लिए ही इसका पास होना ज़रूरी है। सेंट्रल टेट में ये सब सब्जेक्ट नहीं है। तो झारखंड के अभ्यर्थियों में ये लागू नहीं रहेगा? नहीं, झारखंड के अभ्यर्थियों में भी ये लागू रहेगा। जो सेंट्रल टेट पास है उसको झारखंड टेट पास करना ही पड़ेगा। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा ना कि फर्स्ट बार में ही पास करना है? नहीं, वो ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि उसको पहला बार में ही पार करना होगा। जो सेंट्रल टेट क्वालिफाई हैं और झारखंड के अभ्यर्थी हैं उसको भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जैसे झारखंड टेट आता है उसको पास करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाती है आप पास कीजिए, उसके बाद ही नियुक्ति आपकी कंफर्म। नियुक्ति अगर होती भी है कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति के बाद अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, नियुक्ति के बाद तुरंत अगर साल के अंदर, 6 महीना के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अगर जब भी जेटेट का एग्ज़ाम होता है, झारखंड टेट का एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना पड़ेगा पहला एग्ज़ाम। ये भी नहीं कि हम ये एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा एग्ज़ाम देंगे चूँकि 3 साल तक है, ऐसा नहीं। अगर 3 साल तक सरकार नहीं निकालती है झारखंड टेट को तब फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसकी बहाली स्वतः मानी जाएगी। मतलब तो अब दूसरे स्टेट के जो सीटेट पास अभ्यर्थी उनके लिए रास्ता खुल गया है? हाँ, वो दूसरे राज्य जो खास करके पड़ोसी राज्य, 4 गो पड़ोसी राज्य जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, 4 गो पड़ोसी राज्य के लोगों के लिए भी ये रास्ता खुल गया है। कह सकते हैं कि मतलब सीटेट जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे उनके लिए बड़ी राहत है। सीटेट अभ्यर्थी जो मामला को लेकर PIL किए थे अथवा अन्य रीट किए थे, जिसमें सूरज बिहारी मंडल का एक रीट है और PIL सीटेट पास अभ्यर्थी किए थे, वो उसको एक बहुत बड़ी राहत है और उसको एक बड़ी जीत मिली है झारखंड उच्च न्यायालय से।
सर और भी कुछ झारखंड हाईकोर्ट का कोई टिप्पणी इसको लेकर कुछ? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है, इसमें कोई अन्य टिप्पणी नहीं है। उन्होंने कही कि 8 साल के भीतर आपको लेना चाहिए था। लास्ट जो झारखंड टेट हुआ है वो 2016 में हुआ था। 1600 लेकर 23 खत्म होने पर अभी तक झारखंड टेट लिया नहीं, उसको लिया जा सकता था। और ऐसे अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं और जो 16 के बाद के भी हैं और पहले भी हैं जो झारखंड टेट पास नहीं कर पाए और वो सी टेट पास हैं, उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया है और ये बहुत बड़ी जीत है झारखंड, वैसे लोग जो झारखंड से सी टेट उत्तीर्ण हैं। तो देखिए बहुत बड़ी राहत मिली है सीटेट अभ्यर्थियों के, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि उन्हें भी इस नियुक्ति में शामिल किया जाए और कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट का आज जो फैसला है उसमें शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि जेटेट की परीक्षा जब झारखंड सरकार की ओर से आयोजित की जाएगी, उस जेटेट की परीक्षा में उन्हें पास होना होगा, तभी जो है उनकी नियुक्ति जो है वो कन्फर्म होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थी इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कितने खुश दिखाई देते हैं इस निर्णय से। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरामैन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।